बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किए क्लास 5th की मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारे पास है डेसिमल एंड परसेंटेज का, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसका आज आखिरी एक्सरसाइज जो कि हमारे पास है रिव्यू एक्सरसाइज, इसे हम सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ईद का जो सही ऑप्शन है उस पर सर्कल लगाना है। पहला ए जो है पुटिंग खाली जगह एट द राइट ऑफ डेसिमल डज नॉट इफेक्ट इट्स वैल्यू। हम डेसिमल के राइट साइड पे कौन सी चीज़ डालें कि उस पर कोई असर ना पड़े। तो ये हमारे पास क्या है, डेसिमल है, इशारिया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसका 0 डालें तो इस इशारिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स, 0.0, ठीक है। तो राइट साइड पे हम अगर 0 डालें तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये जो 2 है ये हमारे पास सही है। बी चूज देखें, व्हेन मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाई 100 वी मूव डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू दी खाली जगह। हम कौन सी साइड पे डेसिमल पॉइंट को लेके जाएंगे। फर्ज करें ये आपके पास है 0.123 मल्टीप्लाई बाई 100। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन का अमल होगा तो ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड की तरफ जाएगा। और जितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं तो 2 हिंद से आएगा, तो ये हो जाएगा 12.3। तो हम मतलब कहने का मतलब ये था कि ये जो डेसिमल पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन में टुवर्ड राइट साइड जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट साइड पे क्या लगाएंगे, सर्कल लगाएंगे। इसके बाद फ्रेंड जो सी जो है वी रिप्रेजेंट परसेंटेज बाय द सिंबल, ठीक है। परसेंटेज को इस सिंबल से हम जाहिर करते हैं, तो ये हमारे पास करेक्ट है। डी जो है 20% ऑफ 450 इज, तो इसका सलूशन यहाँ पे देखें। सो फ्रेंड्स, इसको लिखने का तरीका ये है कि 20% 20/100 लिख लेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। ये फ्रेंड्स 540 है, ठीक है। कितने 540, तो ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 54 दूने 108 आता है, कितना आता है 108। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 108 हमारे पास दूसरा है, तो ये दूसरा करेक्ट होगा। तीसरा हमारे पास है फ्रेंड्स, ये कहता है ये जो ई यूज है परसेंटेज इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ ऑलवेज। परसेंटेज एक ख़ास किस्म का फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर मतलब ये नीचे वाला हिस्सा हमेशा क्या होगा, 100 होगा, हमेशा क्या होगा, 100 होगा। तो ये तीसरा हमारे पास करेक्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल बाय यूजिंग करेक्ट सिंबल। इस सिंबल का इस्तेमाल करते हुए आप इसको क्या करें, कंपेयर करें। तो देखें फ्रेंड्स 0.5 एंड 0.8। तो पॉइंट के बाद फ्रेंड्स आपने देखना है ये 5 है, ये 8 है, तो कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है ना। तो इस तरह करेंगे कि 0.5 लेस देन 0.8। अब देखें फ्रेंड्स 1.8 एंड 1.4, 1.8 और 1.4। एक को देखें, ये आपस में इक्वल है, इशारिया और इशारिया अपनी जगह पे हैं। 8 बड़ा है 4 से, तो हम इस तरह लिख लेंगे कि 1.8 बड़ा है 1.4 से। सी जो देखें 45.67 और 45.77, तो 45 इक्वल हैं। यहाँ पे इशारिया के बाद 6 है और यहाँ पे इशारिया के बाद 7 है, तो 7 बड़ा है 6 से, तो इसलिए हम ऐसा लगा लेंगे कि 45.67 कम है 45.77 से। डी जूस देखें 7.78, 7.70, तो ये 7.7 और 7.7 ये तो बराबर हो गए। अब नेक्स्ट है ये 8 है और ये 0 है, तो 8 बड़ा है 0 से, तो हम क्या करेंगे 7.7, 8 बड़ा है 7.70 से। 1.5 है और 1.5 है, तो ये इक्वल है। 34.23 और 62.42, तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है ये 34 छोटा है 62 से, तो हम ये निशान लगा लेंगे। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सॉल्व द फॉलोइंग। ये कहता है कि इनको हल करें। सो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को मिसाल के लिए कुछ सवालात किए हैं और आपने बाकी सारे सवालात इसी तरीके से करने होंगे।
तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है 5.242 जमा 9.003, तो 2 जमा 3 5 आ जाएगा, और 4 जमा 0 4 आ जाएगा, और 2 जमा 0 2 आ जाएगा, इशारिया के नीचे इशारिया, और 9 जमा 5 14 आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा 14.245। ओके हो गया फ्रेंड्स। बी जूस देखें, बी जूस में कहता है 3.622 जमा 22.971। अब फ्रेंड्स आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो इशारिया से पहले एक हिंसा है, यहाँ पे इशारिया से पहले 2 हिंसे हैं, क्योंकि ये 3 इशारिया ये 22 इशारिया है। तो फ्रेंड्स आपने इशारिया के नीचे इशारिया लिख लेना है, बाकी हिंसों को तरतीब से लिखना है, ठीक है। अगर जितने हिंसे जो हिंसा जिसके नीचे है आपने वही लगा देना है, ठीक है, लेकिन इशारिया के नीचे इशारिया का होना लाजमी है। 2 जमा 1 3 हो जाएगा, 2 जमा 7 9 हो जाएगा, 6 जमा 9 15 हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा, 4 जमा 2 6 हो जाएगा, और 2 इसी तरह आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये 4 इशारिया है और ये 90 इशारिया है, तो इशारिया के नीचे इशारिया, बाकी आपने तरतीब से लिख लेना है। 2 जमा 6 8, 3 जमा 1 4, इशारे के नीचे इशारिया, 4 जमा 0 4, और 9 इसी तरह आ जाएगा। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे देखें ऊपर वाले 2 हिंसे हैं, नीचे वाला 1 हिंसा है, तो आपने इशारिया के नीचे इशारिया को बराबर कर देना है, बाकी हिंसों के नीचे हिंसे लगा लेने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इशारिया के बाद यहाँ पे 2 हिंसे हैं, इशारिया के बाद यहाँ पे 3 हिंसे हैं, तो ऊपर वाले के साथ 0 लगा लें, इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। तो 0 जमा 8 8 हो जाएगा, 7 जमा 1 8 हो जाएगा, 5 जमा 1 6 हो जाएगा, इशारिया के नीचे इशारिया, 8 जमा 6 14 हो जाएगा, 1 हासिल, 1 और 5 6 हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इस सारे सवाल की समझ आ गई होगी। बाकी तमाम इसकी जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के वो आपने इसी तरीके से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अहमद वांट्स टू बाय अ चॉकलेट विच कॉस्ट RS 98.46, ही हैज़ RS 52.25, हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू बाई चॉकलेट। अहमद एक चॉकलेट ख़रीदना चाहता है जिसकी कीमत 98.46 है और उसके पास 52.25 हैं, तो उसे मज़ीद कितने रुपयों की ज़रूरत होगी। तो उसका सलूशन ये है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे 98.46 मनफी 52.25, 6 से 5 मनफी करें 1 बच जाएगा, 4 से 2 मनफी करें 2, इशारे के नीचे इशारे, 8 से 2 मनफी करें 6, और 9 से 5 मनफी करें तो 4, तो 46.21 रुपये ज़रूरत होंगे अहमद को, ठीक है। अहमद नीड्स मनी 46.21। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखें। उमर bought 2 rolls of tape. The first roll has 16.38 meters of tape and the second roll has 56.82 meter of tape. Find, मालूम करें, how much tape was there in both of the roll altogether. दोनों रोल में टोटल कितनी टाइप है। बी जो है वो कहता है विच रोल हैज़ मोर टैप एंड हाउ मच, ये कहता है कि कौन से रोल का टैप ज़्यादा है। तो पहले हमने जमा करना है। फर्स्ट रोल ऑफ टैप 16.38 मीटर, सेकंड रोल ऑफ टैप 56.82 या 82 मीटर। तो देखें फ्रेंड्स इसे जमा करेंगे, 8 जमा 2 10, 1 हासिल, 4 जमा 8 12, 1 हासिल, 7 और 6 13, 1 हासिल, 2 और 5 7, तो ऑल टुगेदर टोटल टैप 73.20 मीटर है, ठीक है। इसके बाद ये कहता है कि कौन सी टैप ज़्यादा है, ठीक है। सेकेंड रोल ऑफ टैप 56.82, फर्स्ट रोल ऑफ टैप 16.38। मनफी करेंगे, 2 से 8 मनफी नहीं होता इसलिए 1 हासिल, 12 से 8 मनफी करें 4, 7 से 3 मनफी करें 4, इशारिया के नीचे इशारिया, 6 से 6 मनफी करें 0, 5 से 1 मनफी करें तो 4। तो सेकेंड रोल हैज़ मोर टैप 40.44, ठीक है। ये जो सेकेंड रोल है उसका टैप कितना ज़्यादा है, 40.44 मीटर ज़्यादा है। फ्रेंड्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन अ फैब्रिक वेयर हाउस देयर वाज 43.5 मीटर ऑफ कलर्ड क्लॉथ। इफ़ इट इज़ कट इनटू इक्वल पीसेस ऑफ 1.5 मीटर्स, ए जूस कहते हैं हाउ मेनी पीसेस ऑफ क्लॉथ विल बी ऑब्टेन्ड, कितने पीसेस ऑफ क्लॉथ इनसे निकलेंगे। बी जूस कहता है व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ 12 पीसेस ऑफ क्लॉथ
ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। ये कहता है व्हाट विल बी द टोटल लेंथ, टोटल लंबाई कितनी होगी 12 पीसेस क्लॉथ की अगर वो 1.5 मीटर के हों। सो फ्रेंड्स ए जुज़ का सलूशन कुछ ये होगा, ऑफ 10 पीसेस ऑफ क्लॉथ 43.5 तकसीम 1.5, 43.5 बटा ये इशारे के नीचे 1 लगा लिया, 5 की जगह 0 तकसीम 1.5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 435 बटा 10, ये तकसीम ज़रब में कन्वर्ट हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा 10 बटा 15 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या हो जाएगा, ये 10 इस 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 15 इसको हम करेंगे डिवाइड इस पे, तो 15 दूने 30, 13 बच जाएगा 135 हो जाएगा, 15 9 135 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 9 135, तो ये हमारे पास पीसेस जो होंगे वो 29 पीसेस आ जाएंगी। फ्रेंड्स ये ए जुज़ का आंसर आ गया 29 पीसेस। अब बी जुज़ देखें, टोटल लेंथ ऑफ 12 पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। अगर हमारे पास 12 पीसेस हों और उनका टोटल लेंथ कितनी होगी, तो इसे ज़रब देंगे, 5 दूने 10, 1 हासिल, 5 एकम 5 और 1 6, इकाई को ज़रब देने के बाद 0 लगा लें, 1 दूने 2 और 1 एकम 1, 0 जमा 0 0, 6 जमा 2 8, 1 इसी तरह आ जाएगा। इशारिया के बाद आप पहले हिस्से के बाद इशारिया, तो इधर भी पहले हिस्से के बाद इशारिया लगा लें, तो टोटल लेंथ जो होगी वो आपके पास 18.0 मीटर आ जाएगी। ठीक हो गया फ्रेंड्स। बकाया जो क्वेश्चन है 7 8 9 10 11 12 और 13, ये फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगे। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।